नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर रस, इससे बनने वाले मैं आपको 37 प्रश्न कराने वाला हूँ। रस की मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है जो जा करके आप प्ले लिस्ट में वो वीडियो देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यूपी पुलिस परीक्षा में ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा रस है। तो इसमें रस है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए, छिन में गरबा करे किया इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है जो उपयुक्त पंक्तियां दी गई। तो इसमें रस है शांत रस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? तो आपको बताना कि विभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है। तो विभत्स रस का विरोधी रस है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव है क्रोध। कौन सा हो जाएगा? क्रोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची ये बतियाँ, सुन रुखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। ही खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सा रस है। तो इसमें रस है करुण रस। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे बोनु हंसे दैन कहे जटिनाई। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की दी गई पंक्ति में रस बताइए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समृज्ज्वला स्वतंत्रा पुकारती। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है वीर रस। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो शोक है करुण रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दी गई पंक्तियों में रस बताइए। ये रस प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है करुण रस। कौन सा? करुण रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो सूरदास के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक और अजगर ही लकी एक और मृग राय पिकल छोटी बीच में परियो मूर्छा खाए। इस पंक्तियों में प्रस्तुत रस है, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो इन पंक्तियों में रस है भयानक रस। कौन सा रस है? भयानक रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बौरव सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत्यहि बाण की वायु उड़ाए के लंछन लक्ष्य करो अरिहा समृत ही। तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रस है रौद्र रस। कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना पद में कौन सा रस है? तो इसमें रस कौन सा रस है? तो इसमें रस है शांत रस। कौन सा हो जाएगा? शांत रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 53 अदरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहाग री पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 53 में कौन सा रस है। तो इसमें रस है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निस दिन बरसत नैन हमारी पंक्तियों में कौन सा रस है? तो निस दिन बरसत नैन हमारी, तो इस पंक्ति में रस है बी प्रलभ अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस अलंकार नहीं होगा, यहाँ पर रस आ जाएगा। सॉरी मैं गलत बोल गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको इसमें रस बताना है। तो इसमें रस है रौद्र रस। कौन सा? और रौद्र रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खिंचत जीवई सियार अति ही आनंद उर्धारत पंक्ति में रस है। तो आपको बताने की क्वेश्चन नंबर 56 में कौन सा रस है? तो इसमें रस है विभत रस। कौन सा? विभत रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तू दयाल दीन हो तू दानी मैं भिखारी पंक्ति में रस है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में रस है भक्ति रस। कौन सा? भक्ति रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सुनतई लखन कुटी भई सुनतई लखन कुटिल भई बहों पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रस है वीर रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भय पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य हैं। तो छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कौन से? तो ये आचार्य हैं कवि देव। कौन से हो जाए? कवि देव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो ये रचना है नागेंद्र की। किसकी? नागेंद्र की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। कौन से? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि साहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो साहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय संबंध है? तो ये संबंध है रस से। किससे? रस से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने 64 के शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हास को ही दंगा भयो नंगा की विभाय में। तो इसमें कौन सा रस है? शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हास कोई दंगा भयो नंगा के विभाय में। तो ये रस है हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कर्ण क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है करुण रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रस के कितने भेद हैं? तो रस के कितने भेद हैं? तो रस के 9 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कि रस के कितने अंग हैं? तो आपको बताना है कि रस के कितने अंग हैं। तो रस के अंग हैं 4। कितने? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 68 कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंजी पुनः जहाज पे आवे। तो इसमें आपको रस बताना है। तो इसमें रस है भक्ति रस। कौन सा? भक्ति रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की, पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इन पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है? कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें आपको रस बताना है। तो इसमें रस है मधुर गुण। कौन सा है? मधुर गुण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगते हैं उसे कहते हैं। तो जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगते हैं उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इन पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समलुज्ज्वला सुस्मिता पुकारती। इसमें कौन सा रस इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें काव्य गुण है ओज गुण। कौन सा है? ओज गुण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रस बताओ। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि बंद बुलावत अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध प्याप्ति। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है वात्सल रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें भी आपको रस बताना है कि चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी बुंदेलों हरबोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली और रानी। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है वीर रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपकी इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हुए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।